हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग धीरे धीरे क्लोज होते जा रहे थे। अब वो दोनों दोस्त बन गए थे एंड लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो विंग से प्यार करता है। बट लंजा विंग को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। एंड एग्रीमेंट के मुताबिक विंग लंजा को हर हफ्ते पे करता था उसके बॉयफ्रेंड बनने के लिए। अब सिर्फ 2 ही हफ्ता बचा था विंग के फिल्मिंग का। तो विंग ने लंजा से पूछा कि क्या वो एक दिन विंग के सेट पे आएगा, एंड लंजा मान गया। ये सुन के विंग बहुत हैप्पी हो गया। उन लोगों ने डिसाइड किया कि लंजा ट्यूसडे को विंग के सेट पे आएगा। विंग अपने सेट पे बहुत ही जल्दी पहुंच गया था, उसका कॉल टाइम बहुत ही अर्ली था। जब विंग रेडी हो रहा था तब लंजा विंग के सेट पे आया। उसने विंग के सेट के पार्किंग में अपने कार को पार्क किया। देन वहाँ के एक एम्प्लॉय लंजा को सेट के अंदर लेकर गया। जैसे ही लंजा सेट के अंदर गया वो शॉक्ड हो गया। सेट बहुत बड़ा था। लंजा को लग रहा था ये सेट इतना बड़ा है एंड हर एक जगह इतना सेम है कि यहाँ पर कोई भी आसानी से खो सकता है। लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। वो वहाँ पर स्टिल खड़ा था। वो बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। लंजा ने इससे पहले भी फिल्म का सेट देखा है बट मोबाइल पे, कहीं भी रियल नहीं देखा है। बट आज लंजा खुद फिल्म के सेट पे था। उसे बहुत ही नर्वस फील हो रहा था। वो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता। तभी उसके पास एक इंसान आया जो बहुत ही यंग था। वो गोल्फ कार्ट ड्राइव करते हुए लंजा के पास आया। उसने कहा, क्या आप लंजान हैं? ये सुनकर लंजा ने नोट किया। लंजा को रिलीफ फील हुआ कि यहाँ पर कोई तो उसे जानता है। तभी उस इंसान ने कहा, मेरा नाम वेंडिंग है। विवुशियन अभी हेयर ट्रेलर में है, अगर आप चाहो तो मैं आपको उसके पास लेके जा सकता हूँ। लंजा ने नोट किया और कहा, थैंक यू। देन लंजा भी कार्ट पे जाकर बैठ गया। कार्ट पे ज़्यादा जगह नहीं था। कार्ट पे वेंडिंग के अलावा सिर्फ कुछ फूड्स था जो विंग के लिए था। लंजा ने उस फूड के ट्रे को उठाया एंड अपने लैप पे रखा। देन वेंडिंग लंजा को ड्राइव करके विंग के हेयर ट्रेलर के पास लेके जाने लगा, जो एक्चुअली में थोड़ा दूर था। लंजा थैंकफुल है कि वेंडिंग उसके पास आया है उसे लेके जाने के लिए, वरना लंजा कहीं भी नहीं जा पाता। देन फाइनली लंजा एंड विंग कार्ट से उतरे एंड हेयर ट्रेलर के अंदर गए। जैसे ही लंजा अंदर गया उसने विंग को देखा। विंग जो कि चेयर पे बैठा हुआ था एंड उसका हेयर स्टाइलिस्ट उसका हेयर कर रहा था। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा एंड उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ, लंजा का एंजाइटी बिल्कुल मेल्ट हो गया। एंड लंजा को देखकर विंग ने एक ह्यूज स्माइल किया। दिन वो लंजा के पास दौड़ के आया एंड उसे टाइटली हग कर लिया। उसने कहा, लंजा तुम सच में आ गए एंड मैं देख सकता हूँ कि तुम मेरे फेवरेट पीए से भी मिल चुके हो। ये बोलकर विंग ने वेंडिंग की तरफ देखा एंड नोट किया। लंजा ने कहा, हाँ वो बहुत ही हेल्पफुल है। देन लंजा ने वेंडिंग की तरफ देखा और कहा, थैंक यू अगेन। वेंडिंग ने ब्लश करते हुए कहा, कोई बात नहीं। देन वेंडिंग ने विंग को कॉफ़ी एंड फूड दिया और कहा, अगर आपको और कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं। ये बोल के वेंडिंग बाहर चला गया। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, वो बेस्ट है ना? लंजा ने नोट किया। लंजा एंड विंग आई भी क्लोज थे। विंग आई भी लंजा को पकड़ के रखा था। लंजा सोच रहा था, क्या आज वो पूरा दिन ऐसे ही विंग के क्लोज रहेगा? अगर हाँ तो ये लंजा का बेस्ट डे होगा। तभी विंग ने कहा, ये मेरे हेयर स्टाइलिस्ट है सिल्विया एंड काला। ये लोग हर रोज़ मेरे हेयर को इनक्रेडिबल बना देते हैं। लंजा ने अपने एक हाथ को विंग के वेस्ट में रखा एंड दूसरे हाथ से उसने उन दोनों के साथ हैंडशेक किया। लंजा को लगा कि विंग एंड वो ऐसे ही क्लोज रहेंगे। बट कुछ टाइम बाद विंग चेयर पे वापस चला गया क्योंकि उसका हेयर स्टाइलिस्ट अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। एंड लंजा वहाँ पर ही विंग के पास बैठा रहा एंड विंग को देखता रहा। विंग कॉफ़ी पी रहा था एंड लंजा की तरफ देख रहा था। देन विंग ने कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर हाँ तो यहाँ का कैटरिंग बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बेस्ट ब्रेकफास्ट बनता है। अगर तुम कुछ खाना चाहते हो तो बाहर वेंडिंग खड़ा है, वो तुम्हें गोल्फ कार्ट में बैठा कर लेके जा सकता है। तभी लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं यहाँ पर ही रहूँगा। ये सुन के विंग ने नोट किया। बट कहीं ना कहीं लंजा ने झूठ बोला था। ऐसी बात नहीं है कि लंजा को भूख नहीं लगी थी। बट अभी लंजा विंग को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाना चाहता। वो अभी विंग के पास ही रहना चाहता है। विंग ने कहा, बट अगर तुम्हें भूख लगा या फिर प्यास लगा तो तुम वेंडिंग को बोल सकते हो एंड मुझे भी बोल सकते हो। ये सुनकर लंजा ने नोट किया। देन विंग का हेयर स्टाइलिस्ट काला विंग का हेयर कर रही थी एंड विंग का हेयर बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। लंजा सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था। देन विंग का हेयर हो जाने के बाद विंग ने ड्रेस चेंज किया एंड मेकअप भी किया। सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद विंग लंजा के सामने आया। उसने एक्साइटेड होकर पूछा, मैं कैसा दिख रहा हूँ?
लंजा विंग को ध्यान से देखने लगा। विंग ने एक ब्लैक कैट सूट पहना था, जिसकी वजह से विंग का हर एक मसल्स एंड एब्स सब कुछ क्लियरली दिख रहे थे। लंजा विंग को देखकर बहुत ही हॉट फील करने लगा। अगर एक शब्द में विंग का डेफिनेशन दिया जाए तो विंग बहुत ही सेक्सी दिख रहा था। लंजा कुछ कह नहीं पाया, उसने सिर्फ कहा। एंड लंजा के ऐसे वॉइस सुन के विंग ब्लश करने लगा। विंग को ब्लश करते हुए लंजा सोच रहा था कि लंजा ने के बदले कुछ और कहा या फिर कोई और रिएक्शन दिया, क्योंकि विंग बहुत ही ब्लश कर रहा था। तभी विंग ने कहा, लंजा तुम मुझे ब्लश करा रहे हो। ये बोलकर विंग ने अपने हाथों से अपने फेस को ढक लिया। देन विंग ने कहा, ओके अब चलो सेट पे चलते हैं। ये बोलकर विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा एंड वो दोनों कार्ट पे बैठ के सेट पे जाने लगे। लंजा ग्लैड है कि विंग ने खुद लंजा का हाथ पकड़ा है, बिकॉज लंजा खुद विंग के हाथ नहीं पकड़ पाता, बिकॉज विंग इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था। उसके बॉडी में जो कुछ भी किया गया है सब कुछ एक आर्ट की तरह लग रहा था। एंड लंजा इस आर्ट को बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए लंजा खुद विंग को टच नहीं कर पाता था। एनीवेज लंजा एंड विंग एक साथ बैठ के सेट की तरफ जाने लगे। दिन कुछ टाइम बाद लंजा, विंग एंड वेनिंग एक साथ सेट के अंदर बैक स्टेज पे आए। बैक स्टेज बहुत ही डार्क था। विंग ने कहा, लंजा मैं तुम्हें सब कुछ दिखाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। वेलकम टू द फिल्म वर्ल्ड। अब तुम्हें हमारा सारा सीक्रेट्स पता है। ये बोलकर विंग हंसने लगा। विंग लंजा को सेट के सब कुछ दिखाने लगा, सारी इक्विपमेंट्स, कैमरा, सब कुछ। सेट पे बहुत कुछ था जो लंजा पहली बार देख रहा था। दे लंजा एंड विंग सेट के क्राफ्टी के पास आया। विंग ने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ का क्राफ्टी। यहाँ पर तुम टी एंड स्नैक्स खा सकते हो लंजा। देन विंग ने क्राफ्टी को ओनर की तरफ देखा और कहा, जिनजान तुम मेरे बॉयफ्रेंड के खाने का ख्याल रखोगे, ठीक है? जिनजान ने कहा, ऑफ कोर्स विविशियन। ये बोलकर उसने स्माइल किया। देन विंग ने कहा, चलो लंजा मैं तुम्हें मेरा चेयर दिखाता हूँ जहाँ पर मैं रेस्ट करता हूँ एंड हैंग आउट करता हूँ। देन विंग लंजा को उसके चेयर के पास लेकर गया। देन वहाँ पर वो दोनों बैठ के बातें करने लगे। विंग लंजा को अपने सीन के बारे में बताने लगा कि आज वो क्या सीन करने वाला है। इतने टाइम से उन दोनों का हाथ जॉइंट था। फाइनली जब विंग का बुलावा आया तब जाके वो दोनों अलग हुए। अब लंजा अकेला बैठा था एंड वो विंग को स्टेज पे देख रहा था। लंजा देख रहा था कि विंग डायरेक्टर एंड बाकी कास्ट के साथ कैसे अच्छे से प्रोफेशनली बातें कर रहा था। ये देख के लंजा को अंदर ही अंदर प्राउड फील हो रहा था। देन विंग का रिहर्सल स्टार्ट हुआ। डायरेक्टर ने कहा, एक्शन, एंड विंग का सीन स्टार्ट हुआ। लंजा देख रहा था कि विंग कितना फ्लेक्सिबल है एंड स्ट्रॉन्ग भी। विंग कैसे सीन करते हुए देख के लंजा को अंदर ही अंदर कुछ अलग सा फील हो रहा था। विंग का रिहर्सल अच्छे से हो गया। अब डायरेक्टर ने कहा, अब शूट करते हैं। अब विंग का रियल शूटिंग स्टार्ट हुआ। उन लोगों ने टोटल 10 टेक्स लिया, डिफरेंट कैमरा एंगल से। विंग का हर एक मूवमेंट्स, उसका हर एक सीन बहुत ही फ्लेक्सिबल एंड ब्यूटीफुल था। लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था एंड लंजा सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था। हर एक सीन के बाद विंग लंजा के पास आ रहा था एंड पूछ रहा था कि उसने कैसा किया, लंजा को कैसा लगा। बहुत सारे टेक्स के बाद लंजा को भूख लगने लगी थी एंड भूख की वजह से लंजा का स्टमक साउंड कर रहा था एंड वो सेट लिटरली साइलेंट था, तो लंजा का स्टमक साउंड सबको सुनाई दे सकता था एंड लंजा ये नहीं चाहता था। तो लंजा ने वेनिंग की तरफ देखा एंड पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो क्राफ्टी कहाँ पर है? ये सुन के वेनिंग ने कहा, ऑफ कोर्स मेरे साथ आइए। देन लंजा ने वेनिंग को फॉलो किया एंड वेनिंग लंजा को क्राफ्टी के पास लेकर गया। लंजा ने क्राफ्टी से टी एंड कुछ फ्रूट्स लिया। दिन वो फिर से अपने चेयर पे वापस आ गया जहाँ पर वेनिंग उसके लिए वेट कर रहा था। लंजा नहीं चाहता था कि वेनिंग खुद को अकेला समझे या फिर वो ये समझे कि लंजा उसके साथ बात नहीं कर रहा, उसे इग्नोर कर रहा है। तो लंजा ने वेनिंग के साथ बात करना स्टार्ट किया। वेनिंग से उसके जॉब के बारे में पूछा तो वेनिंग अपने जॉब के बारे में बताने लगा। देन वेनिंग ने कहा कि उसका सिस्टर भी इसी फील्ड में है, तो इसलिए वेनिंग इस फील्ड में आया है एंड विभूषण उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। विभूषण के साथ काम करके वेनिंग को बहुत ही अच्छा लगता है। ये सब सुन के लंजा को अंदर अंदर बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। फाइनली शूट खत्म हुआ एंड विंग दौड़ के लंजा के पास आया। उसने कहा, लंजा अभी मेरा लंच ब्रेक है एंड लंच से पहले मुझे चेंज करना होगा। मैं चेंज करके आता हूँ, देन मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें मेरा ट्रेलर दिखाऊंगा। लंजा ने नोट किया, उसे अंदर ही अंदर बहुत ही अच्छा लग रहा था। विंग को ऐसे हैप्पी देख के लंजा का हार्ट मेल्ट होते जा रहा था। देन विंग ने लंजा के हाथ पकड़ा एंड उसके हाथों में विंग ने एक सॉफ्ट एंड टेंडर किस किया। इससे लंजा ब्लश करने लगा, उसके ईयर्स डेड हो गए। देन विंग ने कहा,
मेरे बिना लंच मत कर लेना, मैं बहुत ही जल्दी वापस आता हूँ। ये बोल के विंग वहाँ से चला गया। विंग के जाने के बाद लंजा एंड वेननिंग वहाँ पर ऑकवर्डली साइलेंट खड़े थे। देन वेननिंग भी वहाँ से चला गया। अब लंजा वहाँ पर अकेला खड़ा था। लंजा विंग के लिए वेट करने लगा। विंग ने कहा था कि वो बहुत ही जल्दी वापस आएगा, बट बहुत टाइम हो गया, विंग अभी तक वापस नहीं आया। ये देख के लंजा सोच रहा था कि उसे विंग को ढूंढना चाहिए, बट लंजा यहाँ पर कुछ भी नहीं जानता, वो उसे कहाँ ढूंढेगा। बट फिर भी लंजा का मन नहीं लग रहा था, तो वो सेट से निकल गया एंड वो विंग को ढूंढने लगा। एंड थैंकफुली बहुत जल्दी उसे विंग दिख गया। थोड़े ही दूर बैक स्टेज में लंजा को विंग दिखा, एक टी शर्ट एंड शॉर्ट्स में। विंग को देखकर लंजा को रिलीफ फील हुआ। एंड तभी लंजा ने नोटिस किया कि विंग नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ही स्टीफ खड़ा है एंड उसके हाथ उसके सामने है, डिफेंसिव मोड में। एंड विंग के साथ कोई बात कर रहा है। उसके सामने एक और इंसान है जो धीरे धीरे विंग के करीब आ रहा है। एंड लंजा समझ गया कि वो इंसान और कोई नहीं, वेन चाओ है। उसे देखते ही लंजा के अंदर गुस्सा बढ़ गया। लंजा ने देखा कि वेन चाओ विंग के बहुत ही करीब जा रहा है। विंग लिटरली वेन चाओ के सामने ट्रैप्ड हो गया है। विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ये देख के लंजा का अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। एंड ऑफ कोर्स लंजा वहाँ पर है एंड वो विंग को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ऐसा कभी हो सकता है? इससे पहले वेन चाओ विंग को टच कर पाता, लंजा विंग के पास चला गया एंड पॉजिटिवली अपने हाथों को विंग पर रैप कर लिया। लंजा को देखकर विंग को रिलीफ फील हुआ। उसने कहा लंजा। ये सुन के वेन चाओ ने भी लंजा की तरफ देखा। उसने कहा लंजान। लंजा ने वेन चाओ को इग्नोर किया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा तुमने कहा था कि तुम मुझे अपना ट्रेलर दिखाओगे। विंग ने कहा ओह हाँ, चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। ये बोल के विंग लंजा को वहाँ से खींच के लेके जाने लगा। उन लोगों ने वेन चाओ की तरफ देखा तक नहीं। लंजा ने अपने हाथों को विंग के वेस्ट में प्रोटेक्टिवली रैप कर लिया। अपने आप को इग्नोर होते हुए देख के वेन चाओ ने चिल्लाकर कहा एक्सक्यूज़ मी, बट वेन चाओ ने उन दोनों को फॉलो नहीं किया। लंजा ने विंग ने फिर भी वेन चाओ को इग्नोर किया। वहाँ से निकलने से पहले लंजा ने विंग के हेड पे किस किया, जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड पॉजिटिव था। जैसे कि लंजा वेन चाओ को ये बोलना चाहता हो कि वही विशान मेरा है, अगर तुमने उसे टच भी किया तो मैं तुम्हें तोड़ के रख दूंगा। लंजा का ऑरा चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा था। फाइनली वो लोग वहाँ से बाहर निकल गए। जैसे ही वो दोनों बाहर आए, विंग ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा ओ माई गॉड, थैंक यू लंजा, उसने मुझे ट्रैप्ड ही कर लिया था। सब लोग लंच पे थे एंड मैं अकेला था, तो इसलिए वो। ये बोल के विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया। देन विंग ने कहा एंड ओ माई गॉड, ये कितना हॉट था लंजा। आई मीन तुम मेरे पास आए एंड तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ ये कितना हॉट था। ये बोल के विंग अपने हाथों से अपने फेस को फैनिंग करने लगा। ये सब सुन के लंजा के अंदर बहुत सारा फीलिंग्स आ रहा था, बट लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने विंग के वेस्ट के ग्रिप को अभी टाइट कर लिया एंड ऑफ कोर्स विंग ने प्रोटेस्ट भी नहीं किया। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। फाइनली पैकअप हो गया एंड आज पूरा दिन विंग को डिफरेंट कैरेक्टर्स में देख के लंजा को बहुत ही अच्छा भी लगा। फाइनली अब जाने का टाइम आ गया। लंजा एंड विंग सेट के बाहर थे। विंग लंजा को गुड बाय कहने के लिए आया था। विंग ने कहा आज आने के लिए शुक्रिया लंजा, आज मेरे सेट में मेरा बेस्ट दिन था। ये बोल के विंग ने एक स्मॉल स्माइल किया। लंजा ने कहा मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। लंजा प्रे कर रहा था कि विंग भी उसके एक्सप्रेशन पढ़ ले। देन विंग ने पूछा सैटरडे को मिलते हैं। लंजा ने कहा उन दोनों के बीच में कुछ टाइम के लिए साइलेंस था एंड सडनली विंग लंजा के क्लोज आया एंड उसने लंजा को किस किया। ये किस बहुत ही सॉफ्ट एंड क्विक किस था। कुछ सेकंड बाद ही वो दोनों अलग हो गए एंड लंजा ने कुछ सेकंड के लिए विंग की आंखों में सरप्राइज देखा। लंजा को लगा शायद वो गलत देख रहा है। आई मीन वो लोग कहीं भी सेट में है एंड सेट में सबको पता है कि विंग उसका बॉयफ्रेंड है, तो शायद विंग उसे एज अ एक्टिंग ही किस कर रहा होगा। तो लंजा विंग की आंखों में सरप्राइज क्यों देखेगा? शायद लंजा ने ही गलत देखा है। तो लंजा ने कहा गुड नाइट वी विशियान। विंग ने भी कहा गुड नाइट लंजा। दिल लंजा अपने घर चला आया। आज फ्राइडे था। आज विंग का पूरा दिन सेट में ही बीत गया एंड आज का पूरा दिन विंग के लिए बहुत ही बुरा था। आज पूरा दिन उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ बहुत बुरा था, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विंग आज एक भी एक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्यों। विंग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उनका शूटिंग ख़त्म होते होते नेक्स्ट डे सुबह 6 बज गए। अब फाइनली विंग अपने कार में था, अपने घर जा रहा था एंड विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था
काश वो किसी के साथ अपने बातें शेयर कर पाता, किसी को हक कर पाता, किसी को अपने बारे में कंप्लेन कर पाता। तभी विंग ने अपने फ़ोन पे टाइम चेक किया। उसने देखा कि अभी 6 बज चुके हैं। विंग सोच रहा था शायद अभी लंजा उठ चुका होगा, तो विंग ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया। उसने लंजा को कॉल कर लिया एंड 2 रिंग्स के बाद ही लंजा ने कॉल को रिसीव किया। लंजा ने कहा वी विशियन। विंग ने कहा लंजा हे। देन उन दोनों के बीच में एक साइलेंस था। दिल लंजा ने पूछा तुम कैसे हो? विंग ने कहा बहुत ही बुरा लंजा, बहुत ही बुरा। फ्राइडे को मुझे ओवर टाइम करना पड़ा एंड सब कुछ बहुत ही बुरा हुआ। एंड मुझे पता है कि आज हमारा मिलने का प्लान था। मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ, बट अभी मैं बहुत ही टायर्ड हूँ। मुझे पता नहीं कि सोने के बाद मैं कब उठ पाऊँगा। लंजा ने कहा देन तुम्हें सोना चाहिए। विंग ने कहा हाँ, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है लंजा। विंग को सच में बहुत ही बुरा लग रहा था। जब भी वो लंजा के साथ मिलता है उसे बहुत ही हैप्पीनेस फील होता है एंड आज वो दोनों मिलने वाले थे, अब वो भी नहीं हो पाएगा। विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसने अपने हेड को कार के विंडो पे रखा एंड उसने अपनी आंखें बंद कर दिया। वो सोच रहा था अभी के लिए उसका लाइफ का बेस्ट पार्ट है वीकेंड्स, जिस दिन वो लंजा के साथ डेट पे जाता है। बट आज वो नहीं जा पाएगा। सिर्फ उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसे हैप्पीनेस क्यों नहीं मिल सकता? तभी लंजा ने कहा क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा घर आऊँ? ये सुनकर विंग ने अपने आंखें ओपन कर लिया। उसने कहा क्या? तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन अभी बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है एंड मैं कुछ टाइम बाद ही सो जाऊँगा। तभी लंजा ने फिर से पूछा क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर आऊँ? अब विंग को पता है कि वो इस क्वेश्चन से भाग नहीं पाएगा, तो विंग ने शाई की ओर कहा हाँ, पर तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। लंजा ने पूछा तुम कब तक घर पहुँचोगे? विंग ने कहा 15 मिनट में। लंजा ने कहा जल्दी मिलते हैं। विंग ने कहा ओके लंजा। दिल लंजा ने फ़ोन कट कर दिया। अब अंदर ही अंदर विंग बहुत ही हैप्पी हो गया एंड एक्साइटेड भी। दिन वो जल्दी ड्राइव करके अपने घर जाने लगा। विंग के घर पहुंचने के कुछ मिनट बाद लंजा भी विंग के घर आ गया। तब तक विंग ने अपने नॉर्मल कपड़ों में चेंज कर लिया था। विंग ने अपना नॉर्मल टी शर्ट एंड पाजामा पहन लिया था। जैसे ही लंजा विंग के घर पे आया, विंग ने कहा हे। ये बोलकर विंग लंजा के सामने आकर खड़ा हो गया, लंजा के रास्ते के ब्लॉक करके। देन विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसके वजह से लंजा घर के अंदर नहीं आ पा रहा है। ये देख के विंग ने कहा ओह सॉरी। ये बोलकर विंग साइड में हट गया ताकि लंजा अंदर आ पाए। देन विंग ने कहा मैं सोया नहीं हूँ ना, इसलिए मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा। विंग टायर्ड तो था, बट सैटरडे सुबह को लंजा को अपने घर पे देख के विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। लंजा ने कहा तुम्हें सो जाना चाहिए। ये बोलते हुए लंजा एंड विंग लिविंग रूम पे आए। विंग ने कहा हाँ मैं सो जाऊँगा। ये बोल के विंग काउच के ऊपर सो गया। वो सोफे पे सो तो गया, बट उसके पैर अभी तक ज़मीन में ही था ताकि लंजा काउच पे बैठ पाए उसके पास। विंग ने कहा मैंने अभी भी कॉफ़ी पिया है, तो मुझे अभी तो नींद नहीं आएगा, कुछ टाइम बाद आएगा। लंजा ने कहा ये बोल के लंजा विंग के पास आकर बैठ गया। देन लंजा ने विंग के पैरों को अपने लैप पे ले लिया एंड विंग ने भी ऐसा करने दिया। विंग को बहुत ही आराम फील हो रहा था एंड ऐसे सोने से विंग लंजा के फेस को क्लियरली देख भी पा रहा था। देन लंजा ने पूछा बताओ आज तुम्हारा दिन कैसे गया? विंग ने कहा लंजा बहुत ही बुरा, आई मीन बहुत ही बुरा। मैं एक भी शॉट ठीक से दे नहीं पाया। मैं हर एक लाइन्स भूलते जा रहा था। आज का शूट बिल्कुल डिजास्टर था एंड सिर्फ मैं ही गलती नहीं कर रहा था, हर एक कास्ट मेंबर्स गलती कर रहा था। एंड अब मैं कितना टायर्ड हूँ, पर मुझे नींद भी नहीं आ रहा है एंड मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं ठीक से रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं ये कब तक। इससे पहले विंग अपनी बातों को कंप्लीट कर पाता, लंजा विंग के पैर को मसाज करने लगा। ये देख विंग बिल्कुल साइलेंट हो गया। विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। विंग ने एक डीप एंड जेंटल शाई किया। विंग को सडनली बहुत ही एक्सपोज्ड फील हो रहा था, जैसे कि उसके बॉडी में कुछ भी नहीं है एंड लंजा उसे बिल्कुल नेकेड देख रहा है। लंजा बहुत ही प्यार से विंग के पैर को मसाज कर रहा था। ये देख के विंग ने कहा लंजा तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। लंजा ने कहा तुम बोलते रहो। ये बोल के लंजा विंग के फिंगर्स को मसाज करने लगा, जो विंग के बॉडी में सबसे सेंसिटिव पार्ट है। विंग ने कहा ओके, तो मैं क्या कह रहा था? ओ हाँ, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि आज हम डेट नहीं कर पाए। लंजा ने कहा आज हम पूरा दिन यहाँ पर ही रह सकते हैं एंड हम बाद में मूवी भी देख सकते हैं। बोलते हुए लंजा कंटिन्यू विंग के पैर को मसाज करने लगा एंड विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। विंग ने कहा ओके, तो इसका मतलब तुम यहाँ पर रुकोगे?
लंजा ने कहा मैं रुकूंगा। विंग ने कहा ओके। देन कुछ टाइम बाद विंग ने कहा लंजा ने कहा बोलो विवुशियान। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा विवुशियान मेरा स्टेज नेम है, तुम मुझे विंग बुलाओ। लंजा ने कहा विंग। लंजा के मुंह से अपना बर्थ नेम सुन के विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो बहुत ही हैप्पी हो गया। उसने कहा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लंजा ने कहा अब सो जाओ विंग। विंग ने कहा ओके। ये बोलकर विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया। देन विंग ने अपनी आंखें बंद किया एंड वो धीरे धीरे सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।